कोका कोला कंपनी। आज हम उसकी सक्सेस स्टोरी पर बात कर रहे हैं। क्या आप इस दुनिया को इमेजिन कर सकते हैं जहां पर कोका कोला के ड्रिंक्स बेवरेजेस अवेलेबल नहीं है? एक सेंचुरी से वो अपने कस्टमर्स को सर्व करते आ रही है। कैसे छोटे कंपनी से वो बड़ी कंपनी, एक गांव में शुरू हुई कंपनी से कैसे वो इंटरनेशनल ब्रांड बनी, उसके ऊपर हम बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे आज जो कंपनी का मार्केट कैप $300 बिलियन से ज्यादा है, वो कैसे इतनी बड़ी बन पाई। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं अखिल बाहेती और मैं एक टाइम मैनेजमेंट कोच हूं। टाइम मैनेजमेंट करने के पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है अपने आप को ग्रोथ की तरफ आगे ले जाना। अगर आप चाहते हैं कि आप भी जो बिजनेस, जो प्रोफेशन में आप है उसमें आगे बढ़ें, तो सबसे पहला स्टेप है टाइम मैनेजमेंट। मैं पिछले अनेक वर्षों से ये सर्विस देते आया हूं और उसके बीच मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है समय नहीं है। इसमें 100 अलग अलग सवालों के जवाब दिए हैं। अगर आप बुक रीडर हैं तो अमेजॉन या विप्रास इंडिया पर इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए तो कोका कोला कंपनी की हिस्ट्री पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। 1886 में अटलांटा में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। इस कंपनी के फाउंडर थे जॉन स्थित पेबरटॉन, एक फार्मासिस्ट थे। आपको क्या लगता है कि किस चीज के लिए इसकी शुरुआत हुई थी? आप बिलीव नहीं करेंगे, सिर दर्द, हेडेक के इलाज के लिए इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में कोका कोला एक दवाई की तरह बेचा जाता था। आज कोका कोला एक बहुत बड़ी कंपनी है। उसके पास अलग अलग ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोक, डाइट कोक, फैंटा, स्प्राइट। ये सभी एक फेमस ब्रांड्स हैं कोका कोला के जो हम इस्तेमाल करते हैं। आज जो फाइनेंशियल पोजीशन इस कंपनी की है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी है और कंटिन्यूअसली वो अपने फाइनेंशियल पोजीशन में आगे बढ़ रहे हैं। मार्केट कैप $300 बिलियन से ज्यादा है। तो किस तरह से ये सक्सेसफुली एक्सपांड हुई उसके ऊपर बात करते हैं। 1920s में अपने इंटरनेशनल एक्सपांशन पे आगे बढ़े। अगर आप देखेंगे 1886 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और 1920 में उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट किया था। यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, इन सभी जगहों पर वो एक्सपांड करते गए। 1960s में उन्होंने बॉटलिंग पार्टनरशिप में अपना फोकस किया। जो भी लोकल मार्केट थे, वो लोकल मार्केट उन्हें जो कॉम्पीट कर रहे थे, इस पार्टनरशिप की वजह से वो एकदम डीप डाइव कर गए और वो आगे बढ़ गए। और 1990s में कोका कोला ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अलग अलग चीजों में एक्सपांड करना शुरू कर दिया। एक दवाई के रूप में शुरू हुई थी ये कंपनी और धीरे धीरे एक रेगुलर ड्रिंक, आपकी प्यास को बुझाने वाली ड्रिंक, आपके मूड को ठीक करने वाली ड्रिंक में ये कन्वर्ट होती गई। जूस, मिनरल वाटर, इन सभी में कोका कोला ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तो जो ग्रोथ टेक्निक्स है वो क्या है जिसकी वजह से आज कोका कोला इतना बड़ा बन पाया? सबसे पहले उन्होंने अपने ब्रांड बिल्डिंग पे काम किया। चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो न्यूज हो, इन अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने ब्रांड को, ब्रांड अवेयरनेस को उन्होंने आगे बढ़ाया और वो अपने कंपनी को एक अलग लेवल पे दिखे। सिर्फ उतना ही नहीं, तो एक इनोवेशन के साथ वो हमेशा आगे बढ़े, चाहे वो अपने टेस्ट को लेकर के हो या कस्टमर्स की जरूरत को लेकर के हो। दवाई के रूप में था, लोगों को इस्तेमाल करने में पसंद आने लगा, तो उन्होंने और क्या जरूरतें हैं जो हम लोगों की पूरी कर सकते हैं, उसके हिसाब से
इनोवेट करते गए, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाए और नए प्रोडक्ट्स के साथ में नए कस्टमर्स को भी उन्होंने सर्व किया। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बेटर इस्तेमाल कोका कोला कंपनी ने किया। जब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचना था तो किसी एक कंट्री में अपने नेटवर्क को देख के नहीं चलने वाला था, तो उन्होंने अपने नेटवर्किंग में इन्वेस्ट करना शुरू किया और ऐसी ऐसी कंट्रीज में वहां पहुंच गए जहां पे उन्हें अच्छी सेल मिल सकती थी और वहां पर वो प्रोडक्ट्स उन्होंने अवेलेबल करा दिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अगर आप देखेंगे कोका कोला ने कई ऐसी पार्टनरशिप्स की जिसकी वजह से वो मार्केट में एक्सपांड होते गए, चाहे वो लोकल कंपनीज हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो या रिटेल कस्टमर्स हो। उन्होंने पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ना शुरू किया और सस्टेनेबिलिटी को इनिशिएट किया। कोका कोला ने एनवायरमेंटल और अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाया है, निभाया है और हमेशा उसमें डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े हैं। एज अ बिजनेस ओनर, एज अ एंटरप्रेन्योर, हमारे लिए इस पर्टिकुलर कंपनी से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें सीखना है वो है ब्रांड बिल्डिंग। 1886 में इस कंपनी की शुरुआत हुई और आप देखेंगे 1920s में उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को प्रेजेंस दिलाया। क्या लगता है वो 1886 टू 1920s का सफर, कंटिन्यूअसली वो अपने ब्रांड को मजबूत बनाने में काम कर रहे थे। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अपने ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं तो वो एक या दो बार काम करके नहीं चलेगा। आपको कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली आपके उस ब्रांड पे काम करते रहना होगा, ताकि जब तक वो रिजल्ट आपको ना मिले, आपका ब्रांड सबके सामने ना आ जाए, तब तक आप उसमें बने रहें। बार बार आपका नाम आपके क्लाइंट्स के मुंह पे, आंखों के सामने आता रहना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनोवेशन। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें क्या नया कर सकते हैं उस पर काम कीजिए, क्योंकि आप जब तक अपने आप को इनोवेट नहीं करेंगे, आपके वही क्लाइंट उसी चीज को, उसी टेस्ट को बार बार कब तक फील करते रहेंगे। कुछ नया चाहिए जो आपके क्लाइंट्स के काम आ सके और वो उसे एंजॉय कर सके, आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में उन्हें मजा आए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आप एजेंट बेस्ड काम करते हैं, आप रिटेल बेस्ड काम करते हैं, आप मार्केटिंग बेस्ड काम करते हैं, आप देखिए आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे और कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, किस तरह से आप नए लोगों को आपके डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि आप हमेशा उनसे आने वाली इंक्वायरीज को सर्व करते हुए ग्रो कर सकें। चौथी चीज सीखनी है, पार्टनरशिप। इन्होंने जहां पर जब मौका मिला पार्टनरशिप की और पार्टनरशिप करके अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश की। आप सब कुछ नहीं बना सकते, आप सब कुछ डील नहीं कर सकते और आप सारे काम खुद नहीं कर सकते। इसलिए जहां जिस काम को आउटसोर्स करना है, जिस काम में पार्टनरशिप लेनी है, वो लीजिए और आगे बढ़िए। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, एनवायरनमेंट पे फोकस। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में है या आप सर्विस सेक्टर में है, आप देखिए एनवायरनमेंट के लिए अगर आप कोई चीज एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाली बना रहे हैं तो उसका अफेक्ट कैसे कम से कम होगा उस पर काम कीजिए। और अगर वैसी कोई चीज आप नहीं कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस पर काम कीजिए। एनवायरमेंटल इनिशिएशन के साथ आपका अपना वर्क कल्चर आप देखेंगे बेहतरीन होता है। इसलिए एनवायरनमेंट फोकस काम कीजिए। दोस्तों, कोका कोला 1886 में शुरू हुई है, आज उसे 150 साल के आसपास पूरे हो गए हैं। आज भी वो मार्केट में बेटर है, आज भी वो नए प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं और आज भी वो अपने ब्रांड बिल्डिंग पर वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे उन्होंने शुरुआत की थी। आपको ब्रांड बनने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक बार आप उस पोजीशन को टच कर लेते हैं, आप अचीव कर लेते हैं, उसके बाद कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। अपने ब्रांड की तरफ आगे बढ़िए। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। हमारी टैगलाइन है, मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।
धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।